अस्सलामुअलैकुम। वर्चुअल मस्ती की न्यू ग्रेडिंग स्कीम के हवाले से कैलकुलेशंस मार्क्स के हम किस तरह से कर सकते हैं और आप किस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी मार्क्स की ज़रूरत है कि आप अपने फाइनल टर्म के हर सब्जेक्ट को पास कर सकें। ये डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और जिन स्टूडेंट्स को ये फ़ाइल चाहिए अपने रिज़ल्ट की कैलकुलेशन करने के लिए तो वो मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके ले सकते हैं। आपने अपने तमाम सब्जेक्ट्स जो भी आपने चूज़ किए हुए हैं उनकी ग्रेडिंग स्कीम देखनी है, ठीक है। अमूमन तो मिलती जुलती ही है। फाइनल के मार्क्स तो 60% ही काउंट होंगे, पर कुछ सब्जेक्ट्स की अदर एक्टिविटीज़ में थोड़े से डिफरेंस है, ठीक है। लाइक किसी का जो है वो मिड टर्म के 20% मार्क्स कैलकुलेट हुए हैं, जबकि किसी के जो है वो 25%। तो आपने हर सब्जेक्ट इंडिविजुअली देख लेना है। वो अपने किस तरह से देखना है, अपने सब्जेक्ट के हेड पे क्लिक करें और वहाँ पे आपको एक ऑप्शंस मिलेंगे और एंड वाले ऑप्शन में आपने जाके जो उसकी असेसमेंट स्कीम या ग्रेडिंग स्कीम होगी उस पर क्लिक करके आपको इस तरह की एक स्क्रीन शो होगी जिसमें आपको जो है वो सारी ग्रेडिंग स्कीम के हवाले से बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की जो है ग्रेडिंग स्कीम उसके हवाले से हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि CS101 न्यू स्टूडेंट्स तकरीबन सबका ही ये सब्जेक्ट होता है, ठीक है। बाकी आपने अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को अलहदा से कैलकुलेट कर लेना है और एक रफ़ जो है आपने ड्राफ्ट बना लेना जिसमें आपको आइडिया हो जाए कि आपके कितने मार्क्स हैं और आपको कितनी मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है। अब इसके सब्जेक्ट के असेसमेंट स्कीम क्या है कि इसमें जो आपके मिड टर्म के जो है आप ब्लू कलर में देख रहे हैं वो 20% आपकी जो वेटेज कैलकुलेट होगी। जो आपकी क्विज़ हैं वो जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं वो 5%। असाइनमेंट्स जो हैं वो आपकी 10% और आपकी जो GDBs हैं वो आपकी 5%, जबकि आपके फाइनल टर्म के मार्क्स जो हैं वो ऑरेंज कलर में है। ये 60% आपकी इसकी वेटेज जो है वो कैलकुलेट होगी आपके रिज़ल्ट कैलकुलेशन करते वक्त। अब सपोज़ करें मैंने एक इमेजिनरी यहाँ पे नंबर्स लिए। मैंने इसको स्प्रेडशीट में इसलिए नहीं बनाया कि अक्सर स्टूडेंट्स को स्प्रेडशीट में कैलकुलेशन करने की मुश्किल आती है, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर मैं इसको टेबल में बनाता तो आपसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें मिक्स हो जाता है और आम स्टूडेंट के लिए ये इसकी कैलकुलेशन करना काफ़ी मुश्किल। इसलिए मैंने इसको बिल्कुल सादा और सिंपल अल्फाज में समझाने के लिए इस तरह से सॉल्व किया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम असाइनमेंट्स की अपनी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। आपने अपनी, अगर आपकी एक असाइनमेंट है तो आपने उस हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। CS101 की इस मरतबा 2 असाइनमेंट्स थी। पहली जो असाइनमेंट थी वो 20 मार्क्स की थी, जबकि दूसरी जो थी वो 10 मार्क्स की थी। टोटल मार्क्स आपके हो गए 30, ठीक है। इसमें से अपने मार्क्स ऑब्टेन किए। ये सारे इमेजिनरी नंबर है, आपने अपने नंबर्स की कैलकुलेशन करनी है। सपोज़ करें कि आपके पहली असाइनमेंट में 20 में से 15 मार्क्स आए, ठीक है, जो नीचे लिखे गए हैं, और दूसरी असाइनमेंट में आपके 8 मार्क्स आए हैं। तो टोटल मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए हैं वो है 23, और जबकि टोटल मार्क्स जो है आपके वो इस असाइनमेंट्स के वो है 30। अब इनकी परसेंटेज आप निकालेंगे, 23 को डिवाइड करेंगे 30 पे, तो वो आपके पास इसमें आ गए असाइनमेंट्स के 76.66% जो आपने गेन किए। अब ये जो 76.66 जो है आपकी जो फाइनल टर्म में इसकी वेटेज क्या कैलकुलेट होगी, वो आपकी 10% का कैलकुलेट होगी, ठीक है। दोबारा समझें, आपकी जो फाइनल में वेटेज होगी असाइनमेंट्स की वो आपकी 10% जो है उसकी वेटेज कैलकुलेट होगी। अब जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 10% से। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 7.6% जो आपके मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 वो आपने स्कोर कर लिए, ठीक है। पहली बात ये आपको समझ आ गई होगी होपफुली। उसके बाद में आपने कैलकुलेशन ऑफ क्विज़ की करनी है। तो यहाँ पे आपके 3 क्विज़ हुए हैं, ठीक है। पहले जो थे वो मार्क्स 10-10 नंबर के थे, जबकि एंड वाला वो था 15 नंबर का, ठीक है। तो टोटल मार्क्स आपके हो गए जी 35। अब इनमें से आपने इमेजिन करें कि आपने 30 मार्क्स गेन किए हैं। टोटल मार्क्स आपके हो गए 35 और जो गेन किए हैं वो है 30 को डिवाइड करेंगे 35 पे तो आपके पास 85.71% आपकी जो है आपने ऑब्टेन कर लिए। अब इसमें जो आपकी क्विज़ की जो है आप यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे जो ग्रीन कलर से शो किया गया है 5%, तो ये आपकी वेटेज जो है वो फाइनल में कैलकुलेट होगी। अब इस जो 85.71
को आपने मल्टीप्लाई करना है 5% के साथ। तो इस 5 में से आपने 4.28% जो है वो आपने गेन कर लिया। ठीक है, पहले 10 था, अब 5 है, 15% हो गया। ठीक है, जो आपके फाइनल में आपने गेन करना था उसमें से आपने जो वेटेज गेन की है वो आपने स्कोर कर ली। उसके बाद में थर्ड नंबर पे जो हमारी अदर एक्टिविटी आती है वो है जीडीपी। जीडीपी की आपकी एक ही थी। ठीक है, उसके मार्क्स भी 5 थे। सपोज़ करें एक बंदे ने 3.75 उसमें से गेन किए तो वो बनते हैं 75%। अगर हम 3.75 को डिवाइड करें 5 पे, अब जो इसकी फाइनल में वेटेज काउंट होनी है वो है 5%। 75 को आप जो है 5% से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो आपका 3.75 ही आपका आता है। इसका मतलब है कि आपने 3.75 जो है वो गेन कर लिया अपने फाइनल में। इन सबको हम एंड पे प्लस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितना जो है गेन किया है। अब हम करेंगे मिड टर्म की कैलकुलेशन। मिड टर्म आपको पता है इस मरतबा 30 मार्क्स का था, और सपोज़ करें आपने जो है मार्क्स ऑब्टेन किए हैं या परसेंटेज ऑब्टेन की है, मार्क्स आपके सपोज़ करें 20 आए हैं आउट ऑफ 30। तो अगर 20 को हम डिवाइड करें 30 पे तो इसका मतलब है कि आपने उस सब्जेक्ट में 66.66% जो है वो आपने परसेंटेज गेन की है, और आपकी जो परसेंटेज मिड टर्म की फाइनल में काउंट होनी थी वो है 20%। अब 66.66 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 20% से तो आपके पास आंसर आएगा 13.33। ये सारी अदर एक्टिविटीज़ थी इंक्लूडिंग योर मिड टर्म, ये बनती हैं टोटल 40%। 20% मिड टर्म का हो गया, 5% जो आपका है जीडीपी का हो गया, 5% आपका क्विज़ का, और 10% आपका जो है वो असाइनमेंट्स का। इन सब को अगर हम कैलकुलेट करें या इनको प्लस करें तो 40 बनता है। अब इनमें से जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं इनको इंडिविजुअली आप प्लस करें। लाइक 7.6 जो है वो आपने असाइनमेंट्स में से गेन किए, 4.26 जो आपने है वो आपने क्विज़ में से गेन किए, 3.75 जो आपने जीडीपी में से, और आपने जो मिड टर्म में गेन किए हैं वो है 13.33। ये आपके इनको अगर हम प्लस करें तो वो आपका 28.94% बनते हैं आउट ऑफ 40%। मतलब आपके जो है 28.98 या 29% आपके जो मार्क्स हैं वो स्कोर हो चुके हैं आपके फाइनल में। इसका मतलब है कि आपको मज़ीद जो है वो 22% अगर आप मार्क्स गेन कर लें तो आप अपना वो सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं। अब आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत है? सपोज़ करें आपका फाइनल टर्म जो है वो 80 मार्क्स का होगा। अभी तक इसकी एग्जैक्ट जो है वो नई स्टेटमेंट आई कि आपका जो फाइनल है वो 60 मार्क्स का होगा या 80 मार्क्स का होगा। ये सारी अभी लोग अपनी अपनी जो है परसेप्शंस पेश कर रहे हैं। जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आपके जो फाइनल टर्म में चॉइस होगी या नहीं होगी। इसके हवाले से अभी नोटिफिकेशन आएगा तभी आप कुछ ना कुछ डिस्कस कर सकते हैं। सपोज़ करें ये 80 मार्क्स का आपका होगा फाइनल टर्म, और उसमें से हम सपोज़ करें 40 मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं, तो आपके मतलब अगर 40 को डिवाइड करें 80 पे तो हमारे पास आता है जी 50%। ये और आपकी जो परसेंटेज फाइनल की काउंट होगी रिज़ल्ट में वो 60% आपके मार्क्स जो हैं वो काउंट होंगे। यहाँ से स्टूडेंट्स अक्सर कन्फ्यूज़ होते हैं। सपोज़ करें हमने 50% मार्क्स गेन किए हैं फाइनल में, इस 50% को आपने मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, तो वो हमारे पास बन जाते हैं 30%। ठीक है, यहाँ पे 60 के साथ परसेंट आएगा। इसका मतलब है कि आपके जो प्रीवियस मार्क्स हैं अदर एक्टिविटीज़ में वो है 28.94% प्लस 30% अगर हम करें तो आपका 58.94 या 59% एक अच्छा ग्रेड है कि आप उस सब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। अगर आप इसमें से 40 की जगह आप 30% मार्क्स भी लें तो फिर भी आपका जो है वो सब्जेक्ट पास हो सकता है। पर बात ये है कि आपकी अदर एक्टिविटीज़ में मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए। अब इन केस अगर किसी स्टूडेंट का केस ये सारे अदर एक्टिविटीज़ में अच्छे मार्क्स नहीं हैं और उसके कर आके यहाँ पे 28 की जगह या 29 की जगह आपके 15% मार्क्स बन रहे हैं सपोज़ करें, ठीक है, आउट ऑफ 40, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? फिर उसे आपके जो है मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा वो मेहनत करे, और वो अगर 80 मार्क्स का पेपर हो, 80 मार्क्स का पेपर हो, और उसमें से उसको तकरीबन 55 जो है मार्क्स लेने चाहिए।
आउट ऑफ 80 ताकि उसके एक अच्छा स्कोर आ सके, ठीक है। और फिर उसकी ये जो परसेंटेज 50 यहाँ पे आ रही है, उसकी ये परसेंटेज 60 या 70 होनी चाहिए, फिर वो अपना जो है इजीली सब्जेक्ट को पास कर सकता है। तो आपके लिए फाइनल टर्म के इम्तिहान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिलेबस भी ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें इसकी जो इस वेटेज है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेट होगी, मगर मतलब अगर आपके थोड़े मार्क्स भी आते हैं तो उसके भी वो 60% आपके काउंट होंगे। तो आपने अच्छी से अच्छी मेहनत करनी है, ठीक है, और अपने हैंड आउट्स को लाजमी प्रिपेयर करना है। पास्ट पेपर्स की तरफ आप जाएं ज़रूर, पर एंड पे, ठीक है, पहले अपने हैंड आउट्स और पीपीटी स्लाइड्स को क्लियर करें, फिर आप हैंड आउट्स को एट द एंड तैयार करें। होपफुली आपको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।